Hey everyone, this video is all about the nth term of an AP. So let's get started. In the sixth question, we have to check whether minus 150 is a term of the given AP or not. हमारे पास एक AP दे रखी है, ठीक है. हमें चेक करना है क्या इस AP को अगर मैं कंटिन्यू ऐसे बढ़ाते चलती हूँ तो क्या माइनस 150 कहीं पे आएगी. ठीक है, मान लेते हैं कि कोई nth टर्म पे 150 आएगा, माइनस 150 आएगा. मान लेते हैं कि लेट nth टर्म ऑफ एन AP भी माइनस 150. अब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया a प्लस एन माइनस 1d का, ठीक है, और a n की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी माइनस 150. इसको हमने सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को एक तरफ करके, ठीक है. माइनस 150 माइनस 11 ये बन गया हमारे पास माइनस 161. फिर माइनस 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड किया. बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, n तो आप निकाल ही लोगे यहाँ से. हम ये चेक करेंगे कि अगर n जो है वो होल नंबर आता है 10, 11, 12, 13, 14 तो यस, इसका मतलब जो है माइनस 150 जो होगा वो इस AP की टर्म होगी. कहीं ना कहीं जाके माइनस 150 आएगी. लेकिन अगर n जो है वो फ्रैक्शन में आता है, ठीक है ना, देखिए पता चल रहा है ना कि अगर हम 1, 6, 1 और 3 को डिवाइड करेंगे तो फिर ये जो आंसर आएगा ये कैसा होगा, ये होल नंबर नहीं होगा. देखिए पता चल रहा है, होल नंबर नहीं होगा. अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे चेक करके देखते हैं. 3 से हमने डिवाइड किया, 3 इंटू 5 15. देखो रिमाइंडर कितना बच गया 11. फर्दर हम करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है. इसका मतलब हमारे पास ये जो n आ रहा है एक तरीके से वो होल नंबर नहीं आ रहा है. तो इसका मतलब कि दिस टर्म इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस. प्रेजेंट हमारे पास हमें 31st टर्म निकालनी है जिसकी 11th टर्म हमें 38 दे रखी है और 16th टर्म 73 दे रखी है. तो 11th टर्म कितने दे रखी है 38, A11. तो A11 का फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस 11 माइनस 1d. ठीक है ना, a प्लस n माइनस 1d का अप्लाई किया हमने. आगे फर्दर हमने सॉल्व किया. 11 माइनस 1 क्या बन गया 10, 10d इज इक्वल टू 38. फिर एक और टर्म दे रखी थी 16th टर्म, A16 कितना दे रखे 73. अब A16 है मतलब a प्लस n माइनस 1, n कितना है 16, 16 माइनस 1 d इज इक्वल टू 73. फर्दर सॉल्व किया, a प्लस 15d आ गया यहाँ से इज इक्वल टू 73. हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, दोनों को हम एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो. ठीक है, आंसर आपके पास सेम निकलेगा. पहले अब मैंने फर्स्ट इक्वेशन को लिखा, फिर सेकेंड इक्वेशन को लिखा, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73. अब a को खत्म करने के लिए, ठीक है, a को खत्म करने के लिए मैंने क्या कर दिया साइन चेंज. अब साइन चेंज किया तो सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे. a खत्म हो गया, माइनस 15 में से 10 माइनस किया, माइनस 5d आ गया. फिर हमारे पास क्या बच गया, माइनस 73 में से 38 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच गया माइनस 35. वहां से हमने d निकाला. d को अगर हम देखें तो सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है, d हमारे पास आ रहा है 7. ठीक है, अब हमारे पास अगर d आ गया है तो हमारे पास दो इक्वेशंस थी, फर्स्ट और सेकेंड. ठीक है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, आंसर सेम आएगा, चाहे फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में पुट करो. फर्स्ट में पुट किया a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, a एज इट इज प्लस 10, d की जगह d की वैल्यू पुट की 7 इज इक्वल टू 38. a को सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को राइट हैंड साइड लेके माइनस करेंगे. नेक्स्ट केस में 38 माइनस 70 हो जाएगा और वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा. इतना तो हमें पता ही है कि मेन हमें क्या चाहिए होता है, कोई भी टर्म या फिर सीक्वेंस बनाने के लिए a एंड d चाहिए. अगर a और d आपको मिल गया तो इसके मतलब आपके पास बड़े आराम से 31st टर्म आ जाएगी. 31st क्या होगा, a प्लस ब्रैकेट में 31 माइनस 1d. ठीक है, a की जगह a पुट करो, ठीक है, d की जगह d पुट करें. n हमारे पास ऑलरेडी है क्योंकि n ही हमसे पूछ रहा है कि 31st टर्म बताओ, तो n कितना है 31. फर्दर इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, 7 इंटू 30 210 प्लस माइनस माइनस बन गया. दोनों को माइनस करेंगे लेकिन साइन किसका लगाएंगे, बड़े का, मतलब प्लस में आंसर आएगा. तो 31st टर्म हमारे पास कितनी आ गई 178. दैट इज अवर आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. वो कह रहा है एक एपी में 50 टर्म्स हैं, उन टर्म्स में से थर्ड टर्म जो है वो 13 है और लास्ट टर्म मतलब an कोई लास्ट में कोई टर्म है वो कितनी है 106 है. तो हमें क्या बोल रहा है, वो क्या निकालना है 29th टर्म निकालो. ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 50, थर्ड टर्म कितनी है A3 कितना है 12
और लास्ट टर्म कितने ए एन कितना है हमारे पास 106, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 29th टर्म निकालनी है हमें इस एपी की। सबसे पहले हमने क्या किया, A29 निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ए और डी का पता होना चाहिए। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ए और डी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब एन कितना था 50 टर्म्स है ना टोटल, तो लास्ट टर्म कितनी है, मतलब 50th टर्म कितनी थी 106, तो ए 50 कितना है 106, ए 50 का मतलब ए प्लस 50 माइनस 1d जो ए प्लस 49d बन गया, ठीक है। अब दूसरी हमारे पास थी थर्ड टर्म, ए 3 कितना था 12, तो यहाँ से बन गया ए प्लस 2d इज इक्वल टू 12। साइन चेंज की एलिमिनेशन को अप्लाई कर रहे हैं हम, ए से ए कट गया, 49 में से 2 माइनस किया, हमारे पास कितना आ गया प्लस 47, 106 में से 12 हमने माइनस किया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया 94 प्लस 94। अब डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 47 से डिवाइड किया हमने 94 को और हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया, मतलब डी हमारा डिफरेंस कितना आ गया 2। अब हमें पता है इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर डिफरेंस हमारे पास 2 आ जाए किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट करके सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके निकाल, चाहे फर्स्ट में डालो चाहे सेकंड में डालो, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। जहां पे आपको लगता है आपकी कैलकुलेशन इजी है, सेकंड में डालते हैं कैलकुलेशन इजी होगी, छोटी टर्म्स हैं क्योंकि a प्लस 2d था, 2 मल्टीप्लाई डी कितना है 2 इज इक्वल टू 12, क्या बन गया a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, हमारे पास कितना आ गया 8, a आ गया d आ गया, काम खत्म। क्या निकालना है, 29th टर्म निकालनी है, मतलब n क्या है 29 है, n क्या है 29 है ना, 29 टर्म निकालने के लिए, ठीक है। a कितना है 8 है, d कितना है 2 है, तो आगे तो कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। n है 29, तो a n का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a n मतलब a 29 इज इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1d, ठीक है ना। n क्या है 29 है ना, तो क्या बनेगा a 8 प्लस 29 माइनस 1 28 d 2, ठीक है। 8 प्लस 28 को 2 से मल्टीप्लाई किया 56 बन गया, 56 प्लस 8, ठीक है, ये हमारे पास 64 बन गया। तो 29th टर्म क्या होगी हमारे पास 64 होगी, डेट्स इट। अब 9th क्वेश्चन में आते हैं हम, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपीआर हमें दे रहे रिस्पेक्टिवली 4 एंड माइनस 8 रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है यहाँ पे कि पहला थर्ड है, तो थर्ड टर्म कितनी है जो यहाँ पे पहला होगा, मतलब थर्ड टर्म कितनी है 4 और 9th टर्म कितनी है 9 बाद में है ना, तो बाद में यहाँ पे कितनी है -8, ठीक है। तो हमारे पास A3 दे रखा है और पूछा गया विच टर्म ऑफ एन AP 0, वो कौन सी टर्म है, तो मान लेते हैं nth टर्म 0 है, ठीक है। तब सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है थर्ड टर्म कितनी है 4, तो A3 कितना होगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, 9th टर्म कितनी दे रखी है -8, तो a प्लस 8d बन गया, ठीक है। 9 माइनस 1 8 ही होता है, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, दो इक्वेशंस बन गए हमारे पास, ठीक है। एक हमारे पास क्या a प्लस 8d और a प्लस 2d वाली इक्वेशन, दोनों को हमने एलिमिनेशन से सॉल्व किया, साइन चेंज किए, सॉल्व किया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया d आ गया, d कितना आ गया -2, d आ गया। तो इन दोनों में से जहां पे भी आपको डालना है, आपको लग रहा है आपकी कैलकुलेशन इजी हो सकती है, दो इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन में आप डाल दो, तो a प्लस 8d, d कितना -2 इज इक्वल टू -8, क्या बन गया a माइनस 16 प्लस माइनस माइनस 16 इज इक्वल टू -8, माइनस वहां जाके प्लस हो गया, राइट हैंड साइड जाके -8 प्लस 16 प्लस माइनस माइनस 16 में से 8 गया 8 बच गया, तो a कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया, a आ गया d आ गया, अब कोई चिंता ही नहीं है। वो कह रहा है कौन सी टर्म 0 होगी, मान लेते nth टर्म 0, मतलब कोई n मतलब 10 11 कोई टर्म ऐसी है ना जो 0 होगी, तो हमें n निकालना है बेसिकली। मान लेते हैं nth टर्म जो है वो 0 है, a की जगह a पुट करो, n को एज इट इज रखो, d की जगह d पुट करो, इक्वेशन को सॉल्व करो और हमारे पास n आ गया। आपके पास यहाँ पे क्या बन गया 8 प्लस, अगर यहाँ पे नहीं लिखना तो राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो -2 था, वहां जाके +2 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट्स को ओपन नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो पहले, 8/2 इज इक्वल टू n-1, सिंप्लीफाई किया 4 इज इक्वल टू n-1,
-1 प्लस हो गया, n इज इक्वल टू 4 + 1 बनेगा ना, तो n हमारे पास कितना आ गया 4 + 1 दैट इज 5। तो फिफ्थ टर्म जो होगी इस सीक्वेंस की वो ही 0 होगी। ठीक है, हमने लेट किया था ना an, कोई nth टर्म 0 होगी तो वो n क्या है 5 निकला है। इसका मतलब जो फिफ्थ टर्म होगी हमारे पास इस सीक्वेंस की वो क्या होगी, वो 0 होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं 17th टर्म जो है एपी की वो एक्सीड कर रही है 10th टर्म से बाय 7। मतलब जो 17th नंबर पे जो टर्म होगी वो 10th नंबर पे जो टर्म होगी उससे कितनी बड़ी है, 7 बड़ी है। वो कह रहे डी निकालो, तो a 17 क्या होगा a + 16d, अगर माइनस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, a 10 क्या होगा a + 9d। कैसे बना 9, 10 - 1 9, a + 9d इज इक्वल टू 7। ठीक है, जब भी बाहर a + 16d ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन आगे माइनस है तो इसका साइन चेंज कर देगा सबका, a भी नेगेटिव हो गया और d वाला भी नेगेटिव हो गया। यहाँ से हमने क्या किया, a से कट गया। ठीक है, अब आगे हमने सब्ट्रैक्ट किया, 16 में से 9 गया 7d इज इक्वल टू 7d कितना आ गया 1। बस हमें d ही यहाँ पे निकालना था, कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कौन सी ऐसी टर्म है जो 132 मोर देन है इट्स 54th टर्म से। मतलब nth टर्म कोई ऐसी टर्म है जो 54th टर्म में से, मतलब 54th में से कितनी बड़ी है 132। मतलब अगर उसमें से हम किसी 54th टर्म को माइनस करेंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा 132 का। तो हमें n निकालने की ऐसी कौन सी टर्म है। ठीक है, बेसिकली n निकालना है, तो an की जगह an का फॉर्मूला अप्लाई किया, a 54 की जगह a 54 का, क्योंकि 54 - 1 क्या बन जाएगा 53 बन जाएगा इज इक्वल टू 132 हो गया। और कुछ नहीं करना, ब्रैकेट्स ओपन करनी है, सिंप्लीफाई करना है, एन हमें फाइंड करना है। हमें एक ऐसी टर्म फाइंड करनी है जिस टर्म में से उसकी 54th टर्म को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास डिफरेंस कितना आए 132 आए। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन की, सिंप्लीफाई करते हैं, a से a कट गया। ठीक है, यहाँ से क्या बचा हमारे पास n - 1। ठीक है, d माइनस ये क्या बचा 53d इज इक्वल टू 132। ठीक है, अब d जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, इज इक्वल टू 132। ठीक है, ये बन गया n - 54 d इज इक्वल टू 132। ठीक है, अब d तो हम निकाल सकते हैं ना, डिफरेंस निकालना तो हमें आता है, a2 - a1 मतलब 15 - 3 d निकल जाएगा। 15 - 3 कितना बन गया 12 इज इक्वल टू 132। 12 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम ऐसा करते हैं, पहले 12 को डिवाइड कर देते हैं राइट हैंड साइड लेके जाके, थोड़ी जो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 12 से डिवाइड किया 11 × 132। अभी 54 माइनस हो रहा था तो वहां जाके क्या होगा राइट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा, n इज इक्वल टू 11 + 54। तो ये हमारे पास कितना बन गया 65। तो मतलब 65th टर्म, 65 नंबर पे जो टर्म होगी उसमें से अगर 54th नंबर की टर्म माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 106। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 AP हैं जिनके सेम कॉमन डिफरेंस है, D सेम है। 2 AP है, A अलग है लेकिन D सेम है। अब उनकी अगर हम 100 टर्म का डिफरेंस देखें तो 100 है, तो उनके अगर मैं 1000 टर्म का डिफरेंस निकालूंगी तो क्या होगा। 2 AP ले लेते हैं, 2 अलग अलग AP है तो हम क्या करेंगे दोनों को अलग अलग एक को स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट कर लेंगे और एक को कैपिटल से डिनोट कर लेंगे, क्योंकि 2 अलग अलग AP है। तो एक AP को मैंने नाम दे दिया A को स्मॉल अल्फ़ाबेट से स्मॉल a1, स्मॉल a2, स्मॉल an, A को नाम दे दिया कैपिटल अल्फ़ाबेट से कैपिटल A1, कैपिटल A2 टिल कैपिटल AN। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट दीज AP, मान लेते हैं, क्या मानने को बोला है उसने, मान लेते हैं कि इन APs का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, D सेम है। स्मॉल a2 में से a1 माइनस करेंगे तब भी स्मॉल d आएगा। ठीक है, और कैपिटल A2 में से कैपिटल A1 माइनस करेंगे तब भी क्या आएगा स्मॉल d ही आएगा। मतलब डिफरेंस जो है वो सेम है, जरूरी नहीं कि आप स्मॉल d से ही डिनोट करो, कैपिटल D से भी आप डिनोट कर सकते हो। वो क्या कह रहा है डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, मतलब a100 माइनस स्मॉल a की 100 टर्म इज इक्वल टू 100 है। तो a100 क्या निकलेगा a + 100 - 1d
99 हो गया। दूसरे के लिए ए 100 क्या होगा, स्मॉल ए प्लस 100 माइनस 1 डी 99 डी। अब डी डी सेम है ना, तो देखो डी को मैंने सेम एक जैसा लिखा है, चाहे छोटा लिखो चाहे बड़ा लिखो, लेकिन ए मैंने दोनों का अलग लिखा है। चाहे A1 A2 कर लो, चाहे कैपिटल ए स्मॉल ए कर लो, ताकि हम पता चल सके कि ये सेम नहीं है। डी डी कट गया, तो कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए कितना आ गया, 100 आ गया। इस वैल्यू को हम आगे यूज करेंगे जब हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे इनकी 1000th टर्म में। तो कैपिटल ए का 1000, ठीक है, माइनस स्मॉल ए की भी हमने 1000 टर्म निकाली, ठीक है। अब ए तो अलग है दोनों का, ए अलग है ना, तो कैपिटल ए, लेकिन डी सेम है, तो 1000 माइनस 1 क्या बन गया, 999 स्मॉल डी। इसका भी ए तो अलग है, लेकिन 1000 माइनस 1 क्या बन जाएगा, 999 और स्मॉल डी। सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान से देखेंगे ब्रैकेट्स को अगर हम ओपन करेंगे तो स्मॉल डी और जो डी वाली जो वैल्यूज है दोनों सेम है, साइन ऑपोजिट है तो कट जाएंगी। कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए बचा, इसकी वैल्यू हमने पीछे निकाली है, देखो बॉक्स के अंदर कितनी निकाली है, 100 निकाली है। इसका मतलब हमारे पास इनकी 1000 टर्म कितनी आई है, उनका डिफरेंस कितना आया, 100 आया। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड गुड।